जो इंजीनियर एमटेक क्या करके 10-10 हज़ार रुपये पे लोगों प्राइवेट काम कर रहे हैं, एक बच्चा इंजीनियर बना 10,000 रुपया उसकी, या उसकी बताओ वो अपनी फैमिली कैसे। बच्चे का जो निप्पल से लेके बड़े तक, जैसे कि आपने बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। जम्मू के मेयर पहले बोलते थे हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, जी जी जी, इसके बारे में हम सोचेंगे। श्रीनगर का मेयर बोलता है हम पब्लिक के ऊपर ये टैक्स नहीं लगने देंगे। तो इनकी दो राय हैं। मैं इस समय महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लीडर्स जो हैं वो हाथ में बैनर्स लिए यहाँ पर तैयारी करके आए हैं। ये पहली बार नहीं है ऐसा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स द्वारा पहले भी जो है ऐसे प्रोटेस्ट जो देखने को मिले हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। एक तरफ जो है इनके हाथ में ये प्रॉपर्टी टैक्स के बैनर है और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के बैनर यहाँ पर भी है, यानी जगह जगह आपको प्रॉपर्टी टैक्स के बैनर देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर्टी टैक्स वाकई कितना इम्पोर्टेंट है हटाना। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑलरेडी लागू हो चुका है, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो चुका है। इससे पहले भी आपकी पार्टी द्वारा धरने देखने को मिले और अब भी जब प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो चुका है तो आपके धरने देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि अब लागू होने के बाद कोई फायदा है? नहीं, बात ऐसी है, जो बात ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन एलजी ने कहा सी कि हम देखेंगे, अगर लगाने के योग होगा तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लाएंगे। उन्होंने ला देता हूँ, देख ले। तो अब जब उन्होंने लगा दिया तो फिर हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा यही एक फर्ज बनता है कि हम लोगों को ये बताएं कि आम आदमी पार्टी पहले भी प्रोटेस्ट के बरखिलाफ थी और आज लगने के बाद भी प्रोटेस्ट कर रही है कि ये काला कानून जो है एलजी साहब ने लाया है इसको वापस लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी आप जगह चले जाओ, चाहे वो अनएम्प्लॉयड वाले लोग हैं, चाहे वो जो लोग पेपर दे चुके हैं, चाहे वो लोग अपना फिजिकल टेस्ट पास चुके हैं, ये पास में एक धरना लगा है। तो जम्मू कश्मीर मंदिरों वाला शहर हम बोलते थे जिसको कि जम्मू मंदिरों वाला शहर है। आज एलजी की जब से ये हुकूमत आई है वो उसका नाम हमने ये बदली करके अब रख दिया है धरने वाला, प्रोटेस्ट वाला शहर। क्योंकि इन्होंने लोगों को देना कुछ है नहीं, लेना ही लेना है, चाहे वो टैक्स के थ्रू ले ले, चाहे वो ट्रैफिक के कानून बना के ले ले। पर सवाल तो वही बनता है ना कि अब तो कोई फायदा कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लागू हो चुका है। अब कई जगह निशानदेही जो है, आपको भी मालूम होगा कि निशानदेही शुरू हो चुकी है। देखो आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, यहाँ पर इन्होंने एक एजुकेशन वो ऑर्डर निकाला था कि 6 साल के ऊपर बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दी जाएगी। तो हमारे लोगों ने उसका भी विरोध किया, विरोध करते रहे। लेकिन परसों आपने ही सुना कि यहाँ पर हमारे अमित कपूर जी हैं जो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन के पेरेंट्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके थ्रू हमने प्रोटेस्ट किए। वो उस ऑर्डर को उन्होंने दोबारा कैंसिल किया, उसमें मॉडिफाई किया उसको, क्योंकि फिर उन्होंने 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आज हमने लगा दिया तो हम घर जाकर सो जाएंगे, पर लगा दिया एलजी साहब ने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा जो जन्म है वो लोगों की डिमांडों को लेकर सड़क पर धरने देने से लेकर पार्लियामेंट तक हमने लोगों की आवाज़ उठानी है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है या नहीं लगा है। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग आते हैं, जब लोगों के पास कोई आसरा नहीं रहता है तो वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं फरियाद लेकर। क्या आपके पास लोग आए, क्या उन्होंने आपसे बातचीत की, उन्होंने आपको बताया कि आप लोगों से रूबरू हुए कि उनको इस प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर वाकई में दिक्कत है कि नहीं? देखिए, हम कल भी इधर बैठे थे धरने पे, तो कल हमारा धरना ये फायर एंड एमरजेंसी विंग के साथ था। हमें लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये गवर्नमेंट ने लगाया है। जैसे आपने बाकी कानून भी रिवोक होते हैं, हर एक आर्डर कैंसिल भी होता है, रिवोक होता है,
तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये डिले भी हो सकता है। आप देखो कितनी महंगाई हो गई है। गैस का सिलेंडर जब 400 कुछ रुपए था तो ये बीजेपी वाले कहते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, आज 1180 रुपए का है। आज ये चुप करके बैठे हुए हैं। आपने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था और उसके बावजूद कोई आगे रिजल्ट मिला, कोई बातचीत हुई उनसे? देखिए ये जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें ये इवन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एलजी जो है ये तानाशाही सरकार चला रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो किसी भी पार्टी के लीडर्स हों, नेता हों, उनकी भी बात को सीरियसली नहीं लेते? वो किसी की बात नहीं, वो अपनी जो है तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इनको सोचना चाहिए। जहाँ एलजी ही जहाँ से ये उठा देना चाहिए गवर्नमेंट ने। हमें ऐसा एलजी नहीं चाहिए जो कि टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। हर एक जो जब से ड्यूटी बनाई है टैक्स का यहाँ बिशार हो गई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के हमारे बच्चे जो हैं घरों में बैठे हैं। मेरे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा? पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंजीनियर एमटेक क्या करके 10-10 हज़ार रुपये पे लोगों प्राइवेट काम कर रहे हैं, एक बच्चा इंजीनियर बना 10,000 रुपया उसकी बताओ वो अपनी फैमिली कैसे चला सकता है। आजकल बच्चे एमबीए करके चाय बेच रहे हैं। तो ये जब तक अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं होती, जब तक आप रोज़गार नहीं देते, जब पब्लिक के पास पैसा होगा ही नहीं तो आपको देंगे कहाँ से? पहले पब्लिक को रोज़गार दीजिए, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट दीजिए और ये हमारा जो है ये महंगाई पे रोक लाइए, तब जाके लोगों के पास पैसा आएगा। अच्छा, बहुत सारी जगह मतलब सुनने में आया है कि कुछ जगहों पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना जो है वो लोग शुरू भी हो चुके हैं और इतना वो गुस्सा जो है वो नहीं जता रहे हैं, वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए हमारी स्टेट की अलग हालत है, बाकी जी स्टेटों में नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हमारी स्टेट जो है ये टूरिज्म पे डिपेंड थी। आप देखो जब से कोरोना हुआ, जब से ये हमारी हालात। मेरा सवाल आपसे ये था कि जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से मतलब काफ़ी जगह सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जगह जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देना भी शुरू हो चुके हैं, यानी ज़्यादा उनको इससे जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अब सरकार ने लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही देखिए जो तो अमीर लोग होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े चंद लोग हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं कोरोना की वजह से या महंगाई की वजह से हमारी स्टेट में अभी हमारी हालात ऐसे है ही नहीं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स दे सकें। क्या लगता है आपको कि अब प्रॉपर्टी टैक्स तो लग चुका है, अब जम्मू की जनता का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? जम्मू की जनता को ये फ़र्क पड़ता है मैडम जी, आज का ये समय आ गया है कि छोटे से बच्चे का जो निप्पल से लेके बड़े तक, जैसे कि आपने बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। जम्मू के मेयर पहले बोलते थे हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, सोचेंगे। जी, इसके बारे में हम सोचेंगे। श्रीनगर का मेयर बोलता है हम पब्लिक के ऊपर ये टैक्स नहीं लगने देंगे। तो इनकी दो राय हैं। पहले आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहले एक राय बन के चलिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ही लोगों की नहीं बनती, ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि श्रीनगर के मेयर का बयान कुछ है, जम्मू के मेयर का बयान कुछ है, और ये बोलते हैं कि जो हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, ये डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं बोली जाती कि ऑलरेडी जो फुटपाथ बना है उसको उखाड़ के अपने ठेकेदारों के पैसे भरने के लिए या जम्मू का पैसा कमा के दूसरी स्टेटों में तो स्मार्ट सिटी है ना, वो स्मार्ट सिटी है। लेकिन मैडम जी मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, इसको स्मार्ट सिटी नहीं बोलते। लोगों को परेशान करके आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसको मैं बोलता हूँ ये लोगों का जिसको हम बोलते थे, बड़े फ़ख्र से बोलते थे कि ये हमारा जो शहर है मंदिरों का शहर है, ये मंदिरों का शहर नहीं बल्कि ये दिन प्रतिदिन उपद्रव, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, ये देखिए आपके पास ही बैठे हुए लोग हैं जो ये एक वो मंदिरों का शहर जो है प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। और जब से ये प्रशासन आया है तब से ये मंदिरों का शहर अब बड़े बड़े स्ट्राइक में बदलता जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी प्रशासन को ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अच्छा, अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जम्मू की जनता का, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता का क्या मानते हैं, क्या फ़र्ज़ बनता है प्रॉपर्टी टैक्स लगने के बाद, क्या फ़र्ज़ बनता है?
मैडम जी, आज का एक ऐसा दौर चल रहा है कि लोगों के पास महंगाई इतनी बढ़ने से लोग परेशान हैं। यानी आप चाहते हैं कि लोगों को भी सड़कों पे उतरना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को? बिल्कुल, लेकिन लोग जो हैं इस प्रशासन से दुखी हैं। उनको पता है ये बड़े बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इन्होंने बड़े बड़े जो कानून लगा दिए। जैसे मैं राहुल गांधी की आपको उदाहरण दे के बोलूँगा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ा तो आम पब्लिक को कहाँ छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक और लीडर हैं जयेश गुप्ता, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी लागू हो चुका है। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता ने इम्प्लीमेंटेशन से पहले एलजी प्रशासन के साथ बड़ी गुहार लगाई। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, आम आदमी पार्टी ने बार बार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। लोग सड़कों पे आए, उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार नहीं हैं, यहाँ पर वैसा इकोसिस्टम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। आपने डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगा दिए, टोल प्लाजा के टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिए, सिलेंडर की कीमत GST बढ़ गया। जबकि नीड ऑफ द आवर क्या है कि आपको यहाँ पर लोगों को राहत देनी है। राहत क्यों देनी है? क्योंकि 5 सालों में आपने देखा कि कोविड से पहले आर्टिकल्स रिमूव किए, लोगों के पास पैसा नहीं है, आप राहत दीजिए, वैसी पॉलिसीज़ लाइए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जो परेशान है, आप उनको पैसा डालिए ऐसी पॉलिसीज़ के साथ, उनका जो डिप्रेशन है वो कम कीजिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा आप कर रहे हो, लोगों को और परेशान कर रहे हो, और जो छोटे मोटे पैसे हैं वो भी खींच रहे हो। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हो, आप लगाइए, पहले आप ऐसा इकोसिस्टम तो तैयार करो, यहाँ पर लोगों के पास पैसा आने दीजिए, एम्प्लॉयमेंट आने दीजिए, रोजगार आने दीजिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, लोग वेलकम करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू की जनता को आप कुछ अपील करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? जम्मू, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अगर 100 कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और लोग प्रोटेस्ट करो, क्योंकि यहाँ जम्मू की जनता तैयार नहीं है। क्या मानते हैं आपकी जम्मू की जनता क्यों नहीं सड़कों पर निकल रही है आपके मुताबिक इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जब इतनी परेशानी? देखिए लोग, ऐसी बात नहीं है, पहले बड़े निकले हैं, अब इतने प्रोटेस्ट होते हैं, मुझे लगता है जितने प्रोटेस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में होते हैं उतने कहीं पे भी नहीं होते। आपने देखा होगा, लोग थक चुके हैं। कहते हैं ना, रो रो के एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके आंसू भी नहीं निकलते, ऐसा सिस्टम हो गया है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एलजी साहब, अगर आपसे जम्मू कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, वैसे नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि इन्होंने लोगों की एक भी बात नहीं मानी है। आप कृपया, नहीं संभाला जा रहा, आप यूपी जाइए, वहाँ पे कॉन्टेस्ट कीजिए, हमें ऐसा यहाँ पर एलजी दीजिए जो हमारे जम्मू को खुशहाल कर सके, यहाँ की बेहतरी के लिए काम कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स का यही कहना है कि एक तरफ जम्मू की जनता इतनी परेशान हो चुकी है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के अब वो भी हिम्मत हार चुकी है कि कहीं ना कहीं कि कितने प्रदर्शन, कितने प्रोटेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं वो इस पर जो कोई भी मतलब सुनवाई जो है वो इस पर नहीं हो रही है, कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। और प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी लागू हो चुका है। अलग अलग दलों के जो लोग हैं, अलग अलग लीडर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर नतीजा ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो लग चुका है।